सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ साइकस। सबसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रैकिस में, दूसरा लीफलेट में। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं तो देखो, ये जैसे ये है ना, देखो ये ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इस पार्ट को हम कहेंगे रैकिस। ठीक है, और ये जो है, ये बाकी जो साइड साइड से निकले हैं वो है आपके लीफलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैकिस और ये हो गया आपके लीफलेट्स। ठीक है, तो हमें रैकिस के बारे में भी एनाटॉमी पढ़नी है और लीफलेट के बारे में भी एनाटॉमी पढ़नी है। मैंने जैसे आपको आइडिया दे दिया है, अगर आपके पास बुक्स होगी तो आप देख सकते हो कि रैकिस ऐसा होता है और लीफलेट ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने रैकिस की एनाटॉमी से। सबसे पहले जो है, रैकिस इज द बेसल पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, बेसल पार्ट होता है रैकिस लीफ का। अब बात करते हैं हम एपिडर्मिस की। सबसे पहले इसमें एपिडर्मिस आता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। ये कवर्ड होता है क्यूटिकल के साथ ऊपर से, सिवाय एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो मतलब एपिडर्मिस जो है, इसके ऊपर भी एक क्यूटिकल की लेयर होती है, लेकिन कहीं जहाँ जहाँ पर स्टोमेटा है वहाँ पर ये लेयर जो है प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सेकंड जो है हाइपोडर्मिस, जिसमें दो लेयर आती है, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर में कम से कम हमारे 2 से 3 लेयर आती है, किसकी? कॉलन कायमेटस की, कॉलन कायमेटस की। ठीक है, विच इज थिन वॉल्ड। और इनर लेयर में 4 से 6 लेयर आती है हमारी, किसकी? थिक वॉल्ड स्क्लेरन कायमेटस की। ठीक है, तीसरा है ग्राउंड टिश्यू। ये जो है पैरन कायमेटस इंचर, मतलब इसमें पैरन कायमेटस सेल्स होती है, और उसके अलावा इसमें म्यूसिलेजस कैनाल्स होते हैं और बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में हमारा म्यूसिलेज कैनाल प्लस वैस्कुलर बंडल भी होते हैं। और इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में? पैरन कायमेटस सेल। और हाइपोडर्मिस में कॉलन कायमेटस भी पाई जाती है, स्क्लेरन कायमेटस भी पाई जाती है, और आउटर मोस्ट एपिडर्मिस में भी हमारी पैरन कायमेटस ही पाई जाती है। अब बात करें वैस्कुलर बंडल की, तो वो कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, ओपन है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में अच्छे से बता दिया कि कॉन्जॉइंट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, ओपन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओपन का मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, ओपन का क्या मतलब है? कैम्बियम प्रेजेंट है। कोलेटरल का मतलब क्या है कि जो फ्लोएम है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, और जो जाइलम है वो सेंटर पे प्रेजेंट है। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है कि फ्लोएम और जाइलम जो है वो सेम वैस्कुलर बंडल में है और सेम रेडियस पर है, उसका मतलब होता है कॉन्जॉइंट। ठीक है, वैस्कुलर बंडल जो है रैकिस का, वो कैसा दिखता है? जैसे ओमेगा, देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है इन्वर्टेड ओमेगा। ओमेगा को उल्टा कर दो तो वैसा दिखता है वैस्कुलर बंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जाता है नेट जेआरएफ में। ठीक है, तो और वैस्कुलर बंडल जो है बेस पर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपेक्स। यहाँ पर 3 जगह पर वैस्कुलर पाए जाते हैं, मतलब एक तो बेस ऑफ रैकिस पर, दूसरा मिडल रैकिस के मिडल में, और रैकिस के एपेक्स पे। तो रैकिस के बेस पे जो वैस्कुलर बंडल होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जो जाइलम है वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। और एंडार्च होता है। एंडार्च का क्या मतलब है? एंडार्च का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ है। प्रोटोजाइलम आपको पता है ना क्या होता है? प्रोटोजाइलम होता है प्राइमरी जाइलम, और मेटाजाइलम मतलब जो बाद में बना है। प्रोटोजाइलम की सेल बड़ी छोटी छोटी होती है और मेटाजाइलम की बड़ी बड़ी सेल्स होती है। ठीक है, मिडल रीजन की बात करें तो यहाँ पर जाइलम सेंट्रीफ्यूगलरी और सेंट्रापेटली दोनों तरीके से अरेंज है। मतलब यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल में मैंने कहा ना कि जो जाइलम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है पेरीफेरी पे। और सेंट्रीपेटल में कहाँ प्रेजेंट होता है? जाइलम सेंटर में। ठीक है, ये डिप्लोजाइलिक कंडीशन शो करता है, मतलब जाइलम जो है सेंट्रीफ्यूगली भी अरेंज है और सेंट्रीपेटली भी अरेंज है, मतलब आपको सेंटर पे भी मिलेगा, सेंटर पे भी मिलेगा और पेरीफेरी पर भी मिलेगा। वैस्कुलर बंडल इन एपेक्स ऑफ रैकिस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफिकल जाइलम आपको देखने को मिलेगा एपेक्स पे। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन को, और साथ ही साथ एक्सार्च होगा। एक्सार्च का मतलब है एक्स, एक्स मतलब प्रोटोजाइलम जो है पेरीफेरी पे है और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ है। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना सेंट्रीपेटल में जो है ना पी, पी यानी पिथ, पिथ कहाँ पे होती है? सेंटर में। तो सेंट्रीपेटल में अब जाइलम कहाँ होना चाहिए? सेंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पिथ। मतलब मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो। और सेंट्रीफ्यूगल में मतलब सिंपल पेरीफेरी में। ठीक है,
और एग्जार्च का क्या मतलब है? एग्जार्च मतलब एक्स, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ और मेटाजाइलम जो है सेंटर की तरफ। और जब होगा एंडार्च तो वहां पर आएगा आपका, इसका उल्टा होगा, प्रोटोजाइलम सेंटर में हो जाएगा और मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका रैकेस ऑफ लीफ की एनाटॉमी। बहुत इसका बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट, बस इजी है। बस इसके बाद हमारा लीफलेट होगा, लीफलेट ऑफ साइकस पढ़ेंगे हम बस। और फिर उसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन बचा है, और थोड़ा बहुत ना एक जनरल इंट्रोडक्शन जिसमें आपको थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी पढ़ानी है, वो 2 वीडियोस, तो उससे आपका साइकिल जो कंप्लीटली अच्छे से पूरा हो जाएगा। और बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, 5-6 मिनट की वीडियो होती है, उससे ज़्यादा वीडियो मैं ज़्यादा टाइम की डालती भी नहीं हूँ, सो दैट आप कम टाइम में अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अब आप यहाँ के अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना तो यहाँ पर आप ले सकते हो। और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप अगर आपको ये नाम ना भूल जाए ना कि किसके बाद क्या आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, वनस्पति घी। ठीक है, वनस्पति घी ये मेरा खुद का बनाया एक्रोनियम है, देखो। वनस्पति मीन्स वी, वैस्कुलर बंडल, घी जो है उसके बाद GHE, जी फॉर है ग्राउंड टिश्यू, H फॉर है हाइपोडर्मिस, E फॉर है एपिडर्मिस, वनस्पति घी। सो ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे कहीं पे एपिडर्मिस आता है, फिर कहीं पर इसके बाद और भी कहीं में कॉर्टेक्स आएगा, तो ये इसकी एक शॉर्ट सी है। अगर आपको रैकिस के बारे में पढ़ना है तो वहाँ पर आएगा वनस्पति घी, मतलब V फॉर वैस्कुलर बंडल, G फॉर ग्राउंड टिश्यू, H फॉर हाइपोडर्मिस और E फॉर एपिडर्मिस। देखा कितना ईजी है, आसान है। हाइपोडर्मिस में आपको याद रखना है कि आउटर में कॉलन कायमेटस सेल है, इनर में कौन सी है, स्क्लेरन कायमेटस सेल, और ग्राउंड टिश्यू में आपका पैरन कायमेटस सेल्स हैं। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, कोलेटरल का मतलब क्या है, कोलेटरल का मतलब है कि जो आपका फ्लोएम है वो पेरीफेरी पे और जाइलम जो है सेंटर में। कॉन्जॉइंट का क्या मतलब है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेम वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रेजेंट है, बेस पे, एज कंपेयर टू द एपेक्स। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल ऑफ रैकिस अपीयर लाइक इन्वर्टेड ओमेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको MCQ टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू में जो है म्यूसिलेज कैनाल भी मिलता है, और साथ ही साथ यहीं पर बहुत सारे वैस्कुलर बंडल जो फैले हुए हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो।